फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नदी तंत्र, और नदी तंत्र में हमने काफ़ी नदी पढ़ ली थी, और आज हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी, जिसका उद्गम होता है महाराष्ट्र। देखो, मैंने पहले मैप में बताया है, उसके बाद उसकी सहायक नदियाँ बताइए, क्योंकि पहले मैप में देखेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से निकलती है। देखो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ थोड़ी सी सीमा लगती है, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। और इसका क्या है, ये है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली कौन सी है? गंगा, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और प्रवाह क्षेत्र वो मैंने बता ही दिया। महाराष्ट्र से निकलती है, फिर तेलंगाना और थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। ये निकलती है त्रिकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती हुई नासिका नामक जगह से बहती हुई, और यहाँ पे दरना नदी है, ये आकर मिलती है इसकी सहायक नदी। ये निकलती है कलसुबाई चोटी से। उसके बाद है परवरा नदी, और परवरा नदी के अंदर ही एक और है नदी जो मूला नदी आकर मिलती है, यहाँ पे परवरा संगम बनाती है। उसके बाद एक आती है पूर्णा नदी, जो एमपी से आती है, बैतूल जगह से निकलती है, और यहाँ पर परभणी जिला में नामक जगह पर आकर यहाँ पे गोदावरी नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है एक नदी बालाघाट पहाड़ियों से निकलती है, अहमदानगर से। ठीक है। इसका नाम है मंजीरा नदी, जो सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी। ठीक है। ये निजामाबाद के पास आकर मिल जाती है। उसके बाद आती है पेन गंगा, ये औरंगाबाद की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें एक नदी आकर मिलती है वर्धा नदी, जो एमपी से है, और एक आती है वैन गंगा, जो एमपी महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। और ये तीनों नदी मिलकर यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है, और इन तीनों का ऑल ओवर नाम दिया जाता है प्राणहिता नदी। और ये आकर कालेश्वर तेलंगाना में आकर मिल जाती है। उसके बाद आती है एक इंद्रावती नदी। ठीक है। ये काला हांडी से निकलती है, और ये भद्रकाली बीजापुर छत्तीसगढ़ में आकर मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है एक साबरी नदी, जो सबसे लास्ट और अंतिम नदी नहीं बोल सकती, उड़ीसा से निकलती है, और आंध्र प्रदेश में आकर मिल जाती है कोनवरम नामक जगह पर। उसके बाद ये सबसे लास्ट नदी है। और उसके बाद गोदावरी नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं गोमती गोदावरी, और एक को बोलते हैं वशिष्ठ गोदावरी। दोनों अलग अलग होती है, और फिर ये अलग अलग ऐसे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों। और हमने गोदावरी पढ़ लिया, चंबल पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा पढ़ लिया है। और इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और इस नदी या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।